हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है। आपका टेस्ट होगा करंट अफेयर का टॉप 200 एमसीक्यू जो हमने सीरीज शुरू की है, जिसका पार्ट 3 होगा। यानी पूरे मंथ का जो निचोड़ होता है वो आपके सामने क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं। वीकली करंट अफेयर हमारी क्लासेस अलग से चल रही हैं। 4th वीक का मैं आपको 2 डेज बाद में करवाऊंगा। फिर उसके बाद में इस जो 200 एमसीक्यू है इसका 4th पार्ट में आपको यानी लगभग 5 दिसंबर के आम समथिंग में करवाऊंगा। प्यारे बंधु, मेरी गारंटी है आप सबसे, जैसा कि पिछले पेपरों के अंदर इलेक्शन कानूगो पुड्डा क्लर्क पेपर के अंदर गिल्ज मेंटोर के द्वारा टीच किया गया 70-80% सिलेबस आया था। हम आशा करते हैं आगे भी ऐसा हो और हमारे साथ जुड़ने वाले हजारों बच्चों का फायदा हो। गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेके आता है। आप चाहते हैं कि सभी क्लासेस और नौकरी की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आने वाले पेपर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क पेपर है, चाहे पीपीएससी टाउन प्लानर की बात है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, कैनरा बैंक पीओ, एसएससी और आने वाली पटवारी पोस्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त सीरीज होने वाली है। अंत तक देखते रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जीके, करंट अफेयर, जीएस, ये सभी सेक्शन ऐसे होते हैं कि आप जितना टाइम इनको देख के समझेंगे उतना टाइम ही आपके दिमाग में ये रिपीट होंगे। और जैसा कि मैं पहले बताता हूं कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है और आप मुझे जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूं कि उनकी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट के अंदर बहुत अच्छे रिप्लाईज दिए हैं। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उसमें पॉजिटिव वेब्स के सबसे बढ़िया आंसर्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे पूछा था कि अयोध्या का क्या नेम रखा गया, तो फैजाबाद इन्होंने दिया है। एनबीईआर की फुल फॉर्म के बारे में दिया है कि आरसीआई क्या है। तो दिल खुश हो जाता है जब इस प्रकार से आप गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते हो। तो हमारी इच्छा ये होती है, मुझे आपसे इतना मैं इंप्रेस होता हूं कि मैं आपके लिए और भी कुछ काम करूं। तो प्यारे बंधु, इन्होंने कमेंट ही नहीं लिखा, इन्होंने बहुत अच्छी पोएम भेजी है। तो आप सब पढ़ेंगे तो आपका मन भी खुश हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इस पंक्ति को ध्यान से सुने और फिर हम क्लास की रंगत को शुरू करते हैं। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। रहना है तो बच्चा बनकर रहे, रहना है तो बच्चा बनकर रहे, समझदार बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। रहना है तो बच्चा बनकर रहे, कि समझदार बनाने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। वाह, दिल खुश हो गया। आप भी इस प्रकार खूबसूरत लाइनें लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स होते हैं आपके द्वारा भेजे गए खूब सारे आर्टिकल्स, चाहे वो थॉट हैं, मैं जरूर दिखाऊंगा। और गिल्ज मेंटोर की तरफ से पॉजिटिव वेब्स को बहुत सारा थैंक यू। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जो एकन्ना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नेम बदलकर किस स्टेट ने और किस जगह पर चेंज कर दिया गया है? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। इंदौर, जयपुर, नागपुर या लखनऊ इसका सही आंसर है। तो प्यारे बंधु, इसका सही आंसर है लखनऊ। लखनऊ कहां पर है? यूपी में। जो यूपी के गवर्नर हैं राम नायक, उन्होंने इसको अप्रूवल दिया है कि इसका नेम एकन्ना इंटरनेशनल का मतलब 25 वर्ष के बीच में इलेक्शन लड़ा गया है। 5 टाइम उन्होंने यहां से इलेक्शन लड़ा है और इस स्टेडियम में 50,000 कैपेसिटी है अराउंड कि यहां क्राउड बैठ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक समझौता किया कि किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जो पुअर किसान है उनके लिए कुछ पैसा लिया जाएगा। तो बताना कितना है? $172.20 मिलियन। तो ये फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, आपको याद रखना है, साइन द लोन एग्रीमेंट $17.2 बिलियन टू इनहेंस एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिविटी। 3 मेन पॉइंट और याद रखने हैं, पेपर में पूछा जा सकता है कि समीर कुमार खेर, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ठीक है। नेक्स्ट हो गया PS राघावे, ठीक है, ये स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं किसके, आंध्र प्रदेश के, ATP ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया कि जुनैद अहमद द कंट्री डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो ये आपको और याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ITU काउंसिल एट द AE। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क US, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, वीना ऑस्ट्रिया, तो इसका सही आंसर होगा दुबई, कहां पर है, UAE के अंदर। एडिशनल फैक्ट हम देख लेते हैं, ये बात है 7 नवंबर 2018 की, री इलेक्टेड किया गया मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल एट इलेक्शन ऑफ द हेल्ड, कहां पर किया गया, हेल्ड ये इलेक्शन दुबई के अंदर 2018 में, ठीक है। इंडिया वुड बी द मेंबर ऑफ द UTI ITU द काउंसिल ऑफ 4 ईयर्स, 2019 से लेकर 2022 तक हुआ है, और थर्ड रैंक पर रहा है। लगभग 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और 165 वोट्स हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बुक रिलीज की गई है, ये बायोग्राफी किसके बारे में है, AR रहमान के बारे में। इस बुक का नाम हम नोट रखेंगे, नोट्स ऑफ ए ड्रीम। क्या है, रिपीट करें, नोट्स ऑफ ए ड्रीम, ये बुक का नेम है। तो ये बताना है कि इसके राइटर कौन थे, ऑथर कौन थे, कृष्णा त्रिलोक, द सतीश पाटिल, द मुकुंद प्रणेश या शरण माफ करना तिवारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्णा त्रिलोक इज द राइट आंसर। तो ये बात बताना चाहूंगा आपको कि ऑस्कर अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन कौन है, AR रहमान, ठीक है, और इनकी बायोग्राफी है, इसका नेम क्या है, नोट्स ऑफ ए ड्रीम। तो इसको लिखा किसके द्वारा गया है, कृष्णा त्रिलोक के द्वारा लिखा गया है, और उन्होंने इनकी दैनिक लाइफ के बारे में सब कुछ इसमें बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया हैज इंक्रीज, यानी अक्टूबर 2018 तक कितने % से हुआ है, पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बताया गया है 5 एंड 7.5। तो इसका सही आंसर होगा 6.9, लगभग 7% के आसपास, लेकिन आपको पेपर में 6.9 ही आंसर देना है। तो ये मैं बात बताना चाहूंगा प्यारे बंधुओं कि लगभग हमारे देश में बेरोजगारी का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पीछे सुनने में ऐसा भी आया है कि गवर्नमेंट ने जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा होता है, जो इसका रेशियो होता है, उस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये दिया गया मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जो 6.9% बताया गया है कि हाईएस्ट इन द 2 ईयर पर स्टडी बाय द सेंटर। द लेबर, इसके अंदर बता रखा है कि लेबर जो पार्टिसिपेशन से रेट हुआ है, मेजर द पोर्शन ऑफ द अडल्ट विलिंग टू द वर्क हैज डिक्लाइन बाय 42.4%, लगभग 42.5% लोगों के अंदर इसकी कमी पाई गई है। ठीक है, बाकी का एडिशनल फैक्ट इस वीडियो को पॉज करें, आराम से पढ़ें, नोट करने वाली बात को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलूंगा। आरबीआई रिड्यूस द मिनिमम बोरोइंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि ECB, आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म फॉर 5 ईयर, टू कितने साल के लिए, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 1 साल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा 3 साल, यानी 3 साल के लिए। ठीक है, 5 साल और 3 साल के बीच में रखा गया है। जहां तक बात आती है आरबीआई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। ठीक है, और उर्जित पटेल इसके गवर्नर हैं, तो आपको ख्याल रखना है 1935 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। अगला इसके बारे में दे रखा है कि आपको पेपर के अंदर द रूल गवर्निंग द, इसके अंदर कमर्शियल बोरिंग फॉर, यानी उधार लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ऑफ द टर्म बोथ टेन्योर द हेडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडिफाइड टर्म्स दे रखे हैं आपको। तो ये लाइन बहुत अच्छी है। रिडक्शन ऑफ मिनिमम टेन्योर टू द बोरोइंग थ्रू द ECB रूट फ्रॉम 5 साल से कितने साल कर दिया गया, 3 साल। ठीक है, जो एवरेज रखा गया ये नया इसमें आपको दे रखा है आर्टिकल ECB का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूडी इन्वेस्टर सर्विस इन इट्स रिपोर्ट टाइटल द ग्लोबल माइक्रो आउटलुक 2019 टू व्हाट % इन 2019, 7.3, 7.5, 7.7, 7.9, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बंधुओं 7.3% इज द राइट आंसर। एडिशनल फैक्ट आपको देखने हैं कि मोडीज न्यू वर्ल्ड है कि ये जो आपको दियास वर दे रखे हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरायू ड्यूरिंग द दीपोत्सव 2018, 6 नवंबर 2018, अयोध्या उत्तर प्रदेश, राजकोट या श्रीनगर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तेलंगाना या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अयोध्या उत्तर प्रदेश की बात है। इसके एडिशनल फैक्ट आपको दे रखे हैं, इस वीडियो को पॉज करिए, आराम से आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेम द पर्सन हु रिजाइन एज US अटॉर्नी जनरल ऑन 7 नवंबर 2018, माइक पोम्पो या जेफ सेंसन या दे रखा है मैथ्यू विटाकर
या जॉन रोलैंड, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अगला सेशंस हम बोल सकते हैं इसको। इसके एडिशनल फैक्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है। यूएस अटॉर्नी जनरल से जेफ सेशंस ने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम हिज पोजीशन एट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स रिक्वेस्ट टू मैथ्यू विटाकर हैज बीन अपॉइंटेड ए एक्टिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएस। तो ये ध्यान रखना कि नई अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, तो उनका नाम क्या, मैथ्यू विटाकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 4 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन 6 नवंबर 2018। तो इनका नाम रोहित शर्मा है, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन। तो इसके बारे में एडिशनल फैक्ट आपको दे रखे हैं, आराम से वीडियो को पॉज करिए और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखेंगे, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड मेमोरेंडम हुआ है बिटवीन इंडिया एंड इटली के बीच में, ठीक है, फॉर द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ, किसके फील्ड के अंदर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये हुआ है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसके एडिशनल फैक्ट हम पढ़ेंगे कि कैबिनेट चेयर्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड इटली ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर द फील्ड ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवांटेज ऑफ द MU। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम लिए गए हैं हम लोग आराम से पढ़ेंगे। द कंडक्टिंग, आगे देखेंगे कि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द सेटिंग अप टू द सेंट्रल विजयानाग्राम डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर ये शुरू की गई है। तो इसके एडिशनल फैक्ट आपको दे रखे हैं, ऑलरेडी आप आराम से पढ़ सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेटिंग अप द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल ट्राइब यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश विल बी सेट अप द रेली विलेज ऑफ द विजयानाग्राम डिस्ट्रिक्ट एट आंध्र प्रदेश। तो 13th शेड्यूल ऑफ आंध्र प्रदेश 2014 आर्टिकल के तहत इसको पास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट अवार्डेड विच स्टेट पुलिस फॉर गुड प्रैक्टिसेस अंडर द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। 30 अक्टूबर 2018, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा असम। असम इज द राइट आंसर। तो प्यारे बंधुओं, आपको आराम के साथ वीडियोस में देख के पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, इसलिए अगर हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाएंगे तो हमारा टाइम आई थिंक फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा सेशन। इसके लिए मैंने आपको एडिशनल फैक्ट दिए हैं कि आप आसानी के साथ इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि नेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोक सभा हु हैज रिसीव्ड 1 ईयर एक्सटेंशन फ्रॉम दिसंबर 1, 2018 टू अप नवंबर 30, 2019। तो पूर्णिमा रेड्डी या स्नेहलता श्रीवास्तव, अजीता दास या प्रणीता रॉय। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका स्नेहलता श्रीवास्तव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड ए सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक हाई कोर्ट गठित करने की बात रखी है, तो ये बताना है कि विच विल बी द 25th हाई कोर्ट इन इंडिया। किस स्टेट की बात है जो कि ये देश का 25वां हाई कोर्ट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें आपको दे रखा है और ये फंक्शन कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2019 से होगा, जो कि 25वां हाई कोर्ट होगा। आंध्र प्रदेश में ये शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इनसे पहले क्या था कि इनका जो मैं बात बताऊं कि तेलंगाना के साथ में एक साथ ज्वाइंट था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में हरियाणा एंड चंडीगढ़ पंजाब का एक ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट कैबिनेट डिसाइडेड टू सेट अप द डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द मटुआ एंड नामासूद्रा कम्युनिटीज ऑन 7 नवंबर 2018। तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। तो वेस्ट बंगाल कैबिनेट द हेडेड बाय CM ममता बनर्जी decided to set up the development board of the Matua and Namasudra community to names the two board। क्या क्या दे रखे हैं, वेस्ट बंगाल द नामासुद्रा वेलफेयर बोर्ड एंड उसका नाम दे रखा है कि मटुआ वेलफेयर बोर्ड रखे गए हैं। इसको एडिशनल फैक्ट में चेंज कर दिया गया, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25th एडिशन ऑफ द सिम्बेक्स
द मैरीटाइम द बिल्ट्रेल एक्सरसाइज बिटवीन अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। एंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल सिटी है, सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है। आपको याद रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एडिशनल फैक्ट आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेके चलूंगा। विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू वर्ल्ड टू इम्पोज ए बैन ऑन द सनस्क्रीन टॉक्सिस टू कोरल रीफ्स 10 नवंबर 2018? क्रोशिया, जॉर्जिया या पालुआ या आइसलैंड, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह थर्ड, यानी मैं कह सकता हूं कि पालुआ इज द राइट आंसर। तो आप इसके एडिशनल फैक्ट पढ़ सकते हैं। पालुआ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू द वर्ल्ड टू इम्पोज बैन ऑन द सनस्क्रीन द टॉक्सिस कोरल रीफ। The law passed by the Western Pacific nation will go on the effect by 2020. According to the law, the retailers will be fined $100,000 to selling the sunscreen that contain 10 chemicals deemed harmed for the coral and marine life। तो बहुत ही अच्छे इसमें दे रखा है। तो आपको मालूम है कि इन सब में केमिकल होता है। हम हमारी सुंदरता के लिए केमिकल का यूज करते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि, लेकिन एक चीज और बता देता हूं, कहते हैं कि अगर आप जो भी आपके पास व्हीकल है और अपने शरीर की जितना ख्याल रखेंगे उतना ही बुढ़ापे में काम देंगे। तो ये बात जरूर ख्याल रखना मेरी बात को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर 9 नवंबर 2018? तो काल्की या कोचलिन या जवाहरलाल सरीन या मेनार्ड डेफनो या कैलिया सोलिस, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा हमारा पेपर के संदर्भ में जवाहरलाल सरीन इज द राइट आंसर। फ्रांस की बात करते हैं, पेरिस इसकी कैपिटल सिटी है, आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले कि आपको एडिशनल फैक्ट मैंने दे दिए हैं, इनको अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि जो मैं फोर्थ इसका जो पार्ट करवाऊंगा उसके अंदर यहीं से मैं क्वेश्चन घुमा के पूछूंगा। बहरहाल हमारा मकसद ये होगा कि आपको जितना भी हम टीच करें। अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ द त्रिपुरा हाई कोर्ट, तो जस्टिस संजय कैरोल, जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस एपी शाही, जस्टिस एस के सैथ, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर द अपॉइंटमेंट ऑफ द 4th हाई कोर्ट, नेमली इलाहाबाद, पटना एंड 4 जजेस को नियुक्ति मिली है, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। ठीक है, मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस गोविंद माथुर अपॉइंटेड है द चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस एपी शाही वाज अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द मध्य प्रदेश जिनका नाम था एस के सैथ, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया एमपी कोर्ट के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, मोस्ट सीनियर जजेस हिमाचल प्रदेश जस्टिस, उनका नाम था संजय कैरोल, इनको अपॉइंट किया गया जस्टिस ऑफ द त्रिपुरा। एंड जस्टिस एम आर शाह हु हैज बीन द सीजी ऑफ द पटना, यानी चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट की, हैज बीन द एलिवेटेड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉन द कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की किसे नवाजा गया एटीपी वर्ल्ड टूर अवार्ड 2018? तो नोवाक जोकोविक। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी एक सीरीज के अंदर सभी के सभी क्वेश्चन से रिपीट करवाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नोवाक जोकोविक को इसका अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एडिशनल फैक्टों के साथ में मैंने आपको एक सीरीज दी है, इसको प्यारे बंधुओं रट लेना, बाद में मत करना कि पेपर के अंदर क्वेश्चंस कहां से आ गए, कहीं से नहीं आएंगे, जो हम टीच कर रहे हैं ये आएंगे। इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना, वहां आपको जरूर मिल जाएगा। प्यारे बंधुओं, आप सब गिल्ज मेंटोर के साथ इसी प्रकार प्यार से बने रहें। हम लोग कंप्लीट सभी की सभी सीरीज करेंगे। और एडिशनल फैक्ट पे वापस बताना चाहूंगा कि आपको खुद इस पे सेल्फ रीड करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कल्चरल हेरिटेज फॉर 2018, लद्दाख इंडिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया या फुजियन चाइना या सेंतमा जापान, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लद्दाख इंडिया इज द राइट आंसर है। इसके एडिशनल फैक्ट के बारे में हम लोग चेक करेंगे कि आपको क्या दे रखा है। ये नवंबर 9 की बात है, विनर ऑफ द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड कल्चरल हाई द हेरिटेज कन्वर्जन वॉज अनाउंस। 10 प्रोजेक्टों के तौर पर 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड थाईलैंड। ठीक है, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंटरनेशनल जूरी ऑफ कन्वर्जन द एक्सपर्ट्स बी द दीज वर
selected among the 4 entries from the 8 countries across the Asia Pacific region। तो इसमें आपको दे रखा है कि किस किस ने क्या जीता है। एक्सीलेंस जो अवार्ड मिला है, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी द सिजो, ठीक है, तो इनका नेम आपको दे रखा है, विनर है और ये जापान से हैं। फिर उसके बाद में डेस्टिनेशंस के बारे में दे रखा है आपको, लामो है, लद्दाख इंडिया ने है। और ये आपको सभी के सभी जितने मैंने एडिशनल फैक्ट दिए हैं इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। 23वां क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड नंबर 1 द फ्री स्टाइल रेसलर इन 65 किलोग्राम के अंदर, जिन्होंने की वर्ल्ड की टॉप रैंक हासिल की है। सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया या सत्यम एस, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बजरंग पूनिया इज द राइट आंसर। 24 वर्ष के हैं और इन्होंने वर्ल्ड जो रेसलिंग हुई है उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है और इनसे इनकी टोटल 96 पॉइंट हैं और इनसे पीछे जो हैं उनके 66 पॉइंट हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बहुत खूबसूरत पॉइंट दिए रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल 2018 द फुजुओ चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड इन फुजुओ चाइना फ्रॉम 6 to 11 नवंबर 2018, ठीक है। केंटो मोमोटो या ही जिनतिंग। नेक्स्ट दे रखा है कि तेन क्वांग, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वे होगा आपका केंटो मोमोटो, कैम्टो या इसको मोमाटो भी कहते हैं। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें आपको सारे के सारे एडिशनल फैक्ट दे रखे हैं और बेशर्ता आप यहां इसको रट डालिए। मेन सिंगल हैं, विमेन सिंगल हैं, मेंस डबल हैं, विमेन डबल हैं। और ये जो जितनी भी मैं सीरीज करवाऊंगा आप यूपीएससी लेवल की सीरीज है ये, ठीक है। इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यकीनन 100% आप खुद कहेंगे कि सर वाकई बहुत खूबसूरत सीरीज थी, पेपर के लिए एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वाज द 3rd एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल हेल्ड एंड ऑन 12th and 13th नवंबर 2018, न्यू दिल्ली इंडिया एंड टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह दुबई UAE के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और उससे पहले इसके दे रखे हैं कि 2nd and 3rd एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ठीक है, ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल द कंक्लूडेड इन दुबई UAE के अंदर होगा। दिस ईयर द एनुअली मीटिंग थीम क्या नाम रखा गया, ग्लोबलाइजेशन 4.0। तो ये पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई इस प्रकार का फर्म इकोनॉमी होती है तो उसमें जो भी थीम होती है पेपर में थीम जरूर पूछी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज अपॉइंटेड द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक बाई बैंक फॉर इंटरनेशनल द सेटलमेंट ऑन 30th नवंबर 2018, विनोद दसारी, सिद्धार्थ तिवारी या वेदांत शर्मा या अंशुल अग्रवाल। तो इसके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा, सिद्धार्थ तिवारी इज द राइट आंसर। तो इसमें दे रखा है कि आपको बैंक ऑफ इंटरनेशनल द सेटलमेंट announced the appointment of Siddharth Tiwari as a chief representative for the Asia and the Pacific and he succeeded by Ali of किसका नाम दे रखा है कि रेमोलोना, who was the chief representative of Asian Pacific from 2008 से लेकर 18 तक थे और अब किन्हें नियुक्त कर दिया गया, सिद्धार्थ तिवारी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह हैज लॉन्च्ड द स्कीम नेम्ड, उसका नाम क्या दे रखा है कि युवा सहाकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम टू प्रोवाइड द चीपर लोन स्टार्टअप ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में सस्ते लोन देने के लिए जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम है राधा मोहन सिंह, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा है युवा सहाकार, ठीक है, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। तो इसके तहत आपको बताना है कि इम्प्लीमेंटेड बाय, तो किसके द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम सिडबी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हो गया नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पेपर के संदर्भ से नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आपको इसके एडिशनल फैक्ट देख लेने हैं। राधा मोहन
सिंह के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है, युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। और ये स्कीम है जो कि हमें बहुत ज़्यादा, जितने भी युवा लोग हैं अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। इनोग्रेटिंग द 65वां ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक द ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। तब यानी घोषणा की है इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर, और इन्होंने घोषणा की है कि प्रोवाइड यानी सस्ते लोन दिए जाएंगे जिससे कि कोई भी जो स्टार्टअप अपना शुरू कर सकता है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। और इसके बारे में आपको प्रॉपर लिंक दे दिया गया, आप तसल्ली के साथ इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज साइन द एडिशनल द पोर्टफोलियो बाय मिनिस्टर पार्लियामेंट अफेयर ड्यू टू द सडन द मार। तो आपको इसके बारे में मालूम होगा, नरेंद्र सिंह तोमर इज द राइट आंसर है। मैं आपको टीच कर चुका हूं, पहले भी जैसे वीकली क्लास चलती है उसके अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करते हैं और इसके अंदर करते हैं। नेम द हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च ऑन ऑर्बिट बाय इंडियन लॉन्च व्हीकल GSLV D2 फॉर्म श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश 14 नवंबर 2018। तो आपको नेम बताना है GSAT 54, 29, 14, 12 और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा GSAT 29 इज द राइट आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आपको एडिशनल फैक्ट दिए गए सारे पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करवाऊंगा 4th के अंदर, कि वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष द श्रीपद नायक ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड जो नेचुरोपैथी है उसके संबंधित है। तो आपको बताना है कि ये दारगल गोवा के अंदर है, काजीकोड़े केरला के अंदर है, इंदौर मध्य प्रदेश है, अमरावती आंध्र प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वह होगा आपका गोवा, यानी दारगल गोवा की बात है ये। तो इसके एडिशनल फैक्ट पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। पढ़ते रहें, सतर्क रहें, शेयर कर दें, और जितने मैंने क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछा एकदम निश्चित हो जाए, ठीक है।